नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जून 2025, दिन सोमवार है। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और आज पंचक लग रहे हैं दोपहर 1:10 से। आज बंगाल में नाग पंचमी मनाई जाती है और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 7:09 पे लगेगा और सुबह 8:53 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल शाम को 5:35 पर लगेगा और शाम को 7:20 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, राशि चक्र पर चलने से पहले आप सभी से निवेदन, मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, कृपया करके लाइक कर दें। राशिफल पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और मुझे मालूम है आपका समय बड़ा कीमती है, लेकिन कुछ सेकंड सिर्फ कॉपी करना है इस वीडियो को। इस वीडियो के लिंक पे जाके उसका लिंक कॉपी करना है और व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपने सिर्फ पेस्ट करना है। तो चलते हैं आज के राशि चक्र पर। राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि, स्वामी मंगल महाराज है। आज देखो, कल तो उदासीनता थी, लेकिन आज स्वभाव थोड़ा प्रातःकाल से आपका स्वभाव बदलेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, क्या समझे, और टॉन्टिंग वे में बात करना, यही कंडीशन रहेगी। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष मन में उत्पन्न हो सकता है, किसी के प्रति गुस्सा मन में उत्पन्न हो सकता है। कोई काम नहीं बन रहा तो समस्याएं आ गई, अब समस्याओं को लेकर मूड ऑफ हो गया, यानी कि गुस्सा बढ़ गया। इन सभी घटनाओं का निवारण चाहिए तो आपके मित्रजन, आपके शुभचिंतक, आपके परिवार के लोग जिन्हें आप समझते हैं कि मुझे अच्छी राय दे सकता है, उनसे अपनी समस्या कहें। चुटकियों में आपकी समस्या का समाधान निकल जाएगा। दोपहर 1:10 तक का जो समय है वो कठिन है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रसन्नता, विश्वास और इच्छा शक्ति आपकी तेज होएगी, बढ़ेगी। सूर्यास्त के आसपास या उसके बाद आपको धन लाभ होने की संभावना है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। तेज मसाले, चटपटा, तला हुआ, जला फूका, भुना हुआ, रोस्टेड, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पेट में दर्द, मरोड़ उठना, ऐसी घटना घट सकती है। माता जी के साथ भी आज आपका थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल हो सकता है। कार्यों में सफलता या धन लाभ की संभावनाएं सूर्यास्त के आसपास, यानी कि सूर्यास्त से कुछ पहले या उसके बाद तभी संभव हो पाएगी, क्योंकि उससे पहले का समय, दोपहर 1:10 से पहले का समय कठिन है। कल का बैड इम्पैक्ट, जो कल का बुरा समय था वो जारी है, उसमें गुस्सा, जिद, ये सब ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन 1:10 के बाद का समय आपका शुभ है। इसमें कार्य कर रहे हो, कार्यों में सफलता की संभावनाएं ज़्यादा है, धन लाभ की संभावनाएं ज़्यादा है। माता जी का स्वास्थ्य बड़े रूप में बिगड़ सकता है रात्रि काल में। आज दिन सोमवार है। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए कच्चा दूध और बताशे, आप मंदिर जाएं, वहाँ पे भोलेनाथ को जल अर्पण करें। जल अर्पण करने के बाद कच्चा दूध और बताशे उनको भेंट करें। लाइट पिंक कलर या फिर हल्का येलो कलर, लेमन कलर, यानी कि पीला रंग, हल्के रंग में, उसे धारण करें। इससे आपकी प्रसन्नता और स्वास्थ्य लाभ और मन में जो खीज है, गुस्सा है, क्रोध है, वो घटेगा। तो ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकगण लड़ाई झगड़े से दूर रहें। सबसे पहली बात, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है आपको। दूसरे की कोई झगड़ा है, वो कहना है, वो एक लोकल कहावत है कि दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वो फटा अपने गले में आ जाता है। यानी कि दूसरे की लड़ाई में अगर आप बीच बचाव करेंगे तो हो सकता है वो सारा गुस्सा आप पर उतर जाए। सीधी भुजा में दर्द होना, राइट आर्म्स,
सीधी हाथ में दर्द होना अर्थात आपके साले या आपके भाई बंधु कष्ट में है। उग्रता, जल्दबाजी, तेजी, ये सब नुकसान का कारण है। कल का जो बैड इम्पैक्ट है वो जारी है, उसमें तनाव और जल्दबाजी शामिल हो गई है, जिसके कारण गुस्सा बढ़ रहा है। लेकिन दोपहर 1 बज के 10 मिनट के बाद का जो समय है उसमें काफ़ी बदलाव आएंगे, उसमें काफ़ी बदलाव आएंगे। और इसमें जो लोग खान पान का काम करते हैं, और जो लोग खान पान बोले तो हलवाई है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, सड़क पे पटरी पे सामान खाने पीने का बेच रहे हैं, उनके लिए लाभदायक दिन है आज का दिन। 1 बज के 10 मिनट से पहले का समय अति उत्तम है। इसमें आपके काम भी बनेंगे, लेकिन ये जल्दबाजी, गुस्सा आपको साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके लिए लाभदायक बनेगा। श्रेष्ठ धन की प्राप्ति, यानी कि 1 नंबर का धन प्राप्त होगा, और खान पान का काम करने वालों को सर्वोत्तम लाभ होंगे। लेकिन 1 बज के 10 मिनट के बाद का समय बड़ा अशुभ है आपके लिए। इसमें खर्चा, परेशानी, तनाव, झगड़े, ये सब उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए मैंने पहली लाइन बोली कि लड़ाई झगड़े से दूर रहें। तो ये लड़ाई झगड़े से बचने के लिए, सफलता और लाभ बढ़ाने के लिए आज आपको क्या करना है? अपने घर से चल के नंगे पांव मंदिर जाए, बाबा भोलेनाथ को गुड़, कच्चा दूध और जल मिक्स कर ले, उससे आपने बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना है और गुड़ बाबा को भेंट करना है। इससे जो दोपहर के बाद का जो टाइमिंग है, जो खर्चे हैं, तनाव है, बीमारी है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़े हैं, उनसे आप बच पाओगे। तो वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज है, और ये कहती है अशुभ वचन किसी के लिए ना बोलें। अगर गुस्से में आपने किसी के प्रति अशुभ वचन बोल दिए तो वो पूर्ण होने की संभावना है। और लाल किताब कहती है अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो उसका 8 गुना मंदा प्रभाव हमको भी मिलता है। मंदा बोले तो बुरा। कल से जो टेंशन, तनाव थे वो आज और बढ़ गए हैं। प्रातःकाल उठे, घर में भी आपके कारण थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल हो गया। क्यों? आप गुस्से में सबसे बातचीत कर रहे हैं, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। तो भाई इसी को संभालना है। ये गुस्सा एक साइड में रख दो, थूक दो उसको, और जल्दबाजी से बचो। दोपहर 1 बज के 10 मिनट के बाद का समय आपका अति उत्तम है। दोपहर 1 बज के 10 मिनट के बाद इच्छा शक्ति बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस पावर बढ़ेगी, डिसीजन पावर बढ़ेगी। दोपहर 1 बज के 10 मिनट के बाद का समय किसी नौकरी का आवेदन करना है, नौकरी बदलने का आवेदन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, वो सभी आपके लिए उत्तम रहेगी। धन लाभ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा। धन लाभ बढ़िया मात्रा में प्राप्त, वो भी 1 नंबर, यानी कि सीधा यूपीआई पेमेंट, चेक से पेमेंट। नगद धन कम प्राप्त होगा। मान लीजिए आपकी किसी की 50,000 की पेमेंट है, तो ये मान के चलिए 90% आपको चेक या बैंक ट्रांसफर के रूप में मिलेगा, व्हाइट मनी। आज का दिन यात्रा होने की संभावना है, व्यावसायिक यात्रा है, और आप 1 बज के 10 मिनट से पहले निकलते हैं तो ये यात्रा कठिन रहेगी, और 1 बज के 10 मिनट के बाद यात्रा पर निकलते हैं तो ये यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। मिथुन राशि, घर में आपके द्वारा तनावपूर्ण माहौल या जल्दबाजी, गुस्सा होना, साथ में गले से संबंधित रोग होने की संभावना। इसको सुंदर और सुखद बनाने के लिए क्या करना होगा? मिट्टी के बर्तन में कच्चा दूध लें, चाहे वो 100 ग्राम दूध लें, मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। कच्चा दूध लें, अपने घर से नंगे पांव चल के मंदिर जाएं, वहां पर भोलेनाथ को वो दूध और गुड़ साथ लेके जाएं। दूध और गुड़ भोले बाबा को भेंट करें। जल से अभिषेक करना है, ये ध्यान रखना। और केवल लाइट येलो कलर, येलो ना मिले तो आप भगवा कलर पहन सकते हैं। 2 ही रंग है, यही रंग धारण कीजिएगा
तो ये दोपहर के बाद का दिन और शुभ हो जाएगा और दोपहर से पहले का जो बैड डे है वो गुड डे हो जाएगा कुछ ना कुछ। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्र महाराज हैं। दोपहर 1:10 तक का समय अति उत्तम है। नौकरी का आवेदन है, नौकरी बदलने का आवेदन है, कोई धन संबंधी लेन देन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस डील है, 1:10 से पहले पहले करेंगे, सभी सर्वोत्तम सर्वोत्तम होगा। अब आप समझ लीजिए, धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा। व्हाइट मनी होगी जिसमें नगद कम, बैंक ट्रांसफर, चेक या यूपीआई पेमेंट ज्यादा होगी। जल्दबाजी और गुस्से से बचें। कार्य 1:10 तक निपटाएं अपने। व्यापारिक हैं, सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, छोटे काम करने वाले हैं, बड़े काम करने वाले हैं, सभी के लिए 1:10 तक का समय अति उत्तम है। 1:10 के बाद ये क्रोध बिगड़ जाएगा, तनावपूर्ण माहौल होगा, खर्चे खड़े हो जाएंगे, खाम खा का तू में वाद विवाद होना, ऐसी घटनाएं घटना, और घर के रसोई के उपकरण खराब होना, ये अशुभ निशानी है। ये 1:10 के बाद कार्यों में बाधा, धन लाभ होने की कोई संभावना नहीं, अपितु धन खर्च होगा। तो पहला उपाय कि अपने क्रोध पर, अपनी जिद पर काबू करें, बहुत जरूरी है। दूसरा उपाय, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक, जल, दूध, चावल, गुड़, इनसे बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें। चंदन का तिलक बाबा को लगाएं, फिर चंदन का तिलक अपने लगाएं। वाइट, केवल वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कलर धारण करें। इससे दोपहर के बाद का जो बैड इम्पैक्ट है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज है और ये कहती है कि 1:10 तक का समय आपका अशुभ है। कोई काम नहीं बनेगा, धन लाभ नहीं होगा, धन खर्च होगा, गुस्सा बढ़ेगा, तनावपूर्ण माहौल होगा। 1:10 के बाद, दोपहर 1:10 के बाद का समय आपका उत्तम है। इसमें कार्यों की गति बढ़ेगी और धन लाभ के अवसर बनते हैं। लेकिन धन लाभ और कार्यों में सफलता दोपहर यानी कि दोपहर के बाद सूर्यास्त के आसपास होने की संभावनाएं ज़्यादा है। अगर आपने अपनी नौकरी का आवेदन करना है, नौकरी बदलने का आवेदन है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का आवेदन है, कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई डील है, कोई धन संबंधी लेन देन है, तो वो सभी कार्य आपको दोपहर 1:10 के बाद करने चाहिए, क्योंकि ये समय आपका सबसे बेस्ट है। कंस्ट्रक्शन करने वाले, मिट्टी का काम करने वाले, लेबर वर्क करने वाले, कॉपर का काम करने वाले, इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े लोग, इन सब के लिए, सर्जिकल आइटम बेचते हैं, इन सब के लिए 1:10 तक का समय अति उत्तम है। 1:10 के बाद का समय अति उत्तम है, उसमें बैठिएगा मत। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतना, आज मुफ्त का भोजन, लंगर, भंडारा, प्रसाद किसी का भी ग्रहण ना करें, अन्यथा ये जो 1:10 के बाद अति उत्तम समय है ये बिल्कुल व्यर्थ, नष्ट हो जाएगा। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए आपको चाहिए हल्का पिंक कलर, नहीं तो ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, बाबा भोलेनाथ को कच्चा दूध, लाल पुष्प और गुड़ बाबा को अर्पण करें, जल से अभिषेक करें। इससे जो 1:10 से पहले का समय है, गुस्सा, क्रोध, झगड़ा, तनाव, परेशानी, ये सब 60 से 70% तक नष्ट हो जाएंगे और दोपहर के बाद का समय और उत्तम हो जाएगा। तो दोस्तों, मिथुन सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकगण अपने जो भी कार्य हैं, सरकारी कार्य, गैर सरकारी कार्य, व्यापारिक कार्य, निजी कार्य, घरेलू कार्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कृषि से जुड़े हैं, मतलब जो भी काम है वो सभी 1:10 तक पूर्ण कर लें। धन संबंधी इत्यादि धन संबंधी लेन देन करना है, वो सब 1:10 तक आपके लिए उत्तम समय है। इसमें धन लाभ होगा, बड़ी बिग डील हो सकती है। धन लाभ जो होगा उसमें नगद धन कम और
ऑनलाइन पेमेंट या बैंक ट्रांसफर यानी कि वाइट मनी ज़्यादा प्राप्त होगी। बड़े भाई के लिए भी दोपहर 1:10 तक का समय अति उत्तम है। उसके बाद सभी के लिए कार्यों में बाधा, तनाव, गुस्सा, क्या समझे, रात्रि काल में ननिहाल से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है, खर्चे बढ़ जाएंगे 1:10 के बाद। और उससे पहले अगर आपने नौकरी का आवेदन करना है, नौकरी बदलनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी गैर सरकारी कैसा भी, कोई बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस डील है, तो 1:10 से पहले पहले करेंगे तो 100% सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि उसके बाद आपको ना धन लाभ है ना सफलता है, उल्टा पेट संबंधी रोग, माता का स्वास्थ्य खराब और ननिहाल से अप्रिय समाचार। तो कन्या राशि वाले जो दोपहर 1:10 के बाद का समय बैड टाइम है, उसको शुभ बनाने के लिए क्या करें? जल फल पुष्प और गुड़ से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें, श्रृंगार करें। और पिंक कलर या वाइट कलर धारण करें, इससे दोपहर के बाद का समय उत्तम होगा। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र महाराज है और एकमात्र राशि है जो दोपहर से पहले का समय भी उत्तम है और दोपहर के बाद का समय भी उत्तम है, लेकिन उनको थोड़ी सावधानी बरतनी है अपने स्वभाव में गर्मी, तेजी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद नहीं होनी चाहिए। दिन शानदार है, श्रेष्ठ धन की प्राप्ति होगी। श्रेष्ठ धन बोले तो 1 नंबर का पैसा, वो पैसा जो नगद नहीं होता, ऑनलाइन, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, आरटीजीएस, नेफ्ट, चेक द्वारा वो जो पेमेंटें होती है। मन अति प्रसन्न है, जोश बहुत है, लेकिन जोश में होश बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। आज का दिन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ धन लाभ जो हथियारों का व्यापार करते हैं, लाइसेंसी हथियार वगैरह, 2 नंबर वालों को भी फायदा होगा क्योंकि हथियारों से लाभ है। सर्जिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं, कॉपर का काम करते हैं, गुड़ का काम करते हैं, मशीनें बनाते हैं, इंजीनियरिंग, इनको सर्वोत्तम धन लाभ होंगे, कार्य सफल रहेंगे। और दोपहर 1:10 के बाद का समय आपके लिए लाजवाब है, उसमें कोई बिग डील होने की संभावना है। नौकरी का आवेदन है या नौकरी बदलने का आवेदन है, कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है या गैर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस डील है, ये 1:10 के बाद का जो समय है उन सब के लिए उत्तम है। आज का दिन 1:10 के बाद का जो समय है, देखो बाधाएं, शत्रु बहुत खड़े होंगे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखना। आज का दिन शानदार है आपके लिए। एकमात्र राशि 12 राशियों में से एकमात्र राशि है जिसका दिन पूरा दिन लाजवाब है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों के लिए रात का समय, क्योंकि जो रात का समय है वो बड़ा लंबा है और मोस्टली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी रात के समय, डील, मीटिंग, पेमेंट सब रात में होती है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है जो विदेश संबंधी काम करते हैं। बस सावधानी इतनी कि आपने अपनी जल्दबाजी, गुस्सा, तनाव, जिद, मतलब इन सब से बच के रहना है। धैर्य से, संयम से काम करो। लाजवाब दिन है, आपकी जल्दबाजी इस लाजवाब दिन का बेड़ा गर्क कर देगी। आज का दिन जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, कुम्हार है, मिट्टी से रिलेटेड, जो भी व्यक्ति मिट्टी से रिलेटेड काम करता है, बाग बगीचे हैं, कुम्हार हो गए, मूर्तिकार हो गए, आपका जमीन में से रोड़ी, बदरपुर, रेता, मतलब इन सब के लिए भी उत्तम लाभ है। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए गुड़, नंबर 1 गुड़, और गंगा जल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गंगा जल ना मिले तो किसी भी नदी का जल, कोई नदी नहीं है आसपास
तो कुएं का जल, वो भी नहीं है तो बोरिंग हैंडपंप का जल सबसे उत्तम। कहता है जल, फल, गुड़, इनसे बाबा का अभिषेक करो, श्रृंगार करो और गुड़ भेंट करो। क्या समझे? और आज आपको केवल और केवल येलो कलर, मीडियम है, लाइट है, डार्क है, कैसा भी पहनो, उसके साथ एक लाल सूती रुमाल अपनी पॉकेट में रखना मत भूलना। ताकि रुमाल किस लिए? ताकि नोट जेब में आते रहें, नोट आते रहें, मनी। तो दोस्तों, यदि तुला राशि के बाद राशि चक्र की आठवीं राशि वृश्चिक राशि स्वामी मंगल महाराज है। कहता है हिम्मत मर्दा मदद ए खुदा, यानी कि जो आदमी मेहनत करता है उसकी मदद खुदा भी करता है। अब आलस करके पड़े रहोगे तो भगवान भी बेचारा क्या करेगा? आपके मुंह में वो तो थोड़ी रोटी डालेगा, रोटी डालने के लिए तो हाथ चलाना पड़ेगा ना। तो अगर कार्यों में लगोगे तो 100% सफलता प्राप्त होगी। तो वो आज कहता है कि संघर्ष करोगे तो जीतोगे, अर्थात अपने घर से निकलो, अपने ऑफिस से निकलो, अपने दुकान से निकलो, फील्ड में जाओ। क्यों? वो कहता है आप जितना फील्ड में जाओगे, मेहनत करोगे, लोगों से मिलोगे, आपको काम भी मिलेगा, धन लाभ भी होगा, और बढ़िया धन लाभ। जो लोग भोजन श्रृंखला से जुड़े हैं, ढाबा, रेस्टोरेंट, सड़क पे छोले भटूरे, छोले कुलचे, बेडमी पूड़ी, मतलब तैयार भोजन, हलवाई की दुकान, इन सबको सबसे उत्तम धन लाभ होगा। स्पोर्ट्स से जुड़े लोग चाहे वो खिलाड़ी है या उनसे संबंधित सामान बनाते हैं, ऐसे मेडिटेशन, योगा, इनका सामान बनाने वाले और ये लोग, इनके लिए बेहतरीन दिन है। आज इनके लिए कुछ ना कुछ सुखद अनुभव या कोई सुखद घटना इनके जीवन में घट सकती है। और जो इनसे रिलेटेड सामान बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, शॉपकीपर हैं, उन सबको भी उत्तम लाभ होगा। अगर वो प्रयास करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मोटा तगड़ा होगा, जिसमें बड़े बेनिफिट होंगे। वृश्चिक राशि, छोटे बहन भाइयों से लड़ना झगड़ना बंद करो भाई मेरे, कोई फायदा नहीं है। और दोपहर 1:10 के बाद आप सभी को, जितने वृश्चिक राशि वाले हैं, सभी को धन लाभ होगा। दोपहर 1:10 के बाद धन लाभ होगा, वस्त्र लाभ हो सकता है, और वस्त्र लाभ हो तो ध्यान रखना वो नीले रंग के ना हो। अगर आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो दोपहर 1:10 के बाद का समय हो सकता है आपका मिलन हो जाए। घर के लिए कुछ धन खर्च होगा, कुछ सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीद फरोख्त में। वृश्चिक राशि, दिन अच्छा है। इस दिन को और सुंदर बनाने के लिए केले, गुड़, दूध, जल मिक्स कर लें। केले, गुड़, दूध, जल मिक्स कर लें, उससे बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें। गुड़ और केले बाबा के चरणों में अर्पण करें। और आज के दिन पिंक कलर सबसे बेस्ट है। पिंक ना मिले तो लाइट येलो कलर वो धारण करें। तो वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की नौवीं राशि है धनु राशि। धनु राशि कहती है धन लाभ होगा, बड़ी मात्रा तो नहीं होगी लेकिन धन लाभ जरूर होगा। स्वभाव में गुस्सा, जल्दबाजी, तनाव, ये आपकी हार का कारण है। प्रातः काल से ही आपकी जल्दबाजी, उठे हैं, जल्दी जल्दी उठे, नहाना धोना कर दिया, फटाफट नाश्ता करा, जल्दी जल्दी से नाश्ता करा, और उसमें आप जल्दी जल्दी बोल भी रहे हैं, जिसके कारण घर में थोड़ा तनावपूर्ण माहौल बन गया, आपका गुस्सा और बढ़ गया। और गुस्से में आप मान लो 2 व्हीलर बाइक चला रहे हैं, कोई दुर्घटना हो गई थी, क्योंकि आज दुर्घटना होने के चांसेस बहुत है। इसलिए गुस्से पे काबू करें ताकि दुर्घटना से बच सकें। अगर आप कोई भी जोखिम भरा कार्य करते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इस्पात फैक्ट्री में काम करते हैं, आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ बड़ी बड़ी मशीन, बड़े बड़े टूल्स इस्तेमाल होते हैं,
देखो भाई साहब, अनहोनी का पता थोड़ी है, चैन टूट गई ऊपर से, क्या कर लोगे? मशीन है ना, चलते चलते ही तो कारें ब्रेक फेल हो जाती हैं। कहने का मतलब, जोखिम भरा आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। गृहिणियां, आज उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? चाकू हाथ में होता है, सामने गैस चूल्हा होता है, बिजली के उपकरण भी वही होते हैं, सारी खतरनाक आइटम। जलने कटने का डर है, इसलिए एक तो क्रोध को पहले थूक दो, क्योंकि क्रोध थूक दोगे, संयम और धैर्य से काम करोगे तो दुर्घटना से बचे रहोगे। क्यों? क्योंकि फिर आप कंसंट्रेट कर सकते हो अपने काम पर, अपने ध्यान उस पर, कोई जो भी काम है उस पर आप ध्यानपूर्वक काम करोगे तो आपको 10 चीजें समझ में आएंगी। धन लाभ होगा, वो धन लाभ सिर्फ और सिर्फ 1:10 से पहले पहले होगा। उसके बाद 1:10 का बाद का समय बड़ा अटपटा है, आपको खुद समझ नहीं आएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, हो क्या रहा है। तनावपूर्ण माहौल, छोटे बहन भाइयों के साथ तनाव, मित्रों के साथ तनाव, किसी के फटे में टांग मत अड़ाना, किसी के लड़ाई झगड़ा हो रहा हो दूर से निकल जाओ नमस्ते करके, भाई राम राम। आपके ताऊ ताई अर्थात आपके पिता के बड़े भाई और उनकी धर्मपत्नी, आज वो कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। देखो, मैं सीधा सीधा किसी को कोड नहीं कर रहा, लेकिन वे लाल किताब के अनुसार ऐसा ही है, इसलिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ये वर्डिंग मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि लाल किताब में वर्डिंग है। तो आपके ताऊ ताई कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। मुफ्त का भोजन, किसी की भी सफ़ेद प्रकार की मिठाई, सफ़ेद रंग की या सफ़ेद मटेरियल जिसमें इस्तेमाल हुआ हो, बिल्कुल नहीं लेनी। अब वो चावल पीले करके दे दे तो ये मत समझना कि वो पीली हो गई, थे तो चावल सफ़ेद ही ना, कहने का तात्पर्य। तो आपको किसी का दूसरे का भोजन नहीं करना चाहिए। कार्यों में जल्दबाजी, मैंने सबसे पहले लाइन बोली थी, जल्दबाजी, गुस्सा, ये कार्यों में बाधा है। इसको थूक दोगे तो काम बनेंगे, अन्यथा कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं है। धनुराशि, आज के दिन को सुखद और सुंदर बनाने के लिए अगर गन्ने का रस मिल जाए तो बहुत बेहतरीन। गन्ने के रस से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करो, पहले गन्ने के रस से, फिर दूध से, फिर जल से, और उसके बाद सफेद पुष्प से बाबा का श्रृंगार करो। क्या समझे? वाइट, ऑफ वाइट कलर धारण करो ताकि मन को शांति मिले, जल्दबाजी ना हो, गुस्सा ना हो। तो ये कार्य करने से आपकी जो नकारात्मकता है 60 से 70% तक नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, और 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि महाराज हैं। तो मकर राशि क्या कहती है? डींगे हाँकना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, या अपनी बड़ाई, अपनी शेखी बगाड़ना, इससे केवल और केवल आपका अपमान या फिर आप हास्य के पात्र बन के रह जाएंगे। धर्मपत्नी, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर के साथ आज आपकी तनातनी होने की पूरी संभावना है। नाभि के आसपास के, पेट में नाभि के आसपास पीड़ा होने की संभावना है। आपका स्वभाव ही आपकी असफलता का कारण बनेगा। कार्यों में भागदौड़ बहुत है, संघर्ष बहुत है। एक तो आपको वैसे गुस्सा आ रहा है, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन काम होने में टाइम लगा रहा है। अब क्या हुआ, गुस्सा और तेज हो गया, जिससे काम था उससे आपने उल्टा बोल दिया। तो उसने कहा तेरा काम ही नहीं करना, हो गया काम खराब। मेरा कहने का ये तो सिर्फ उदाहरण दिया मैंने। दोपहर 1:10 के बाद धन लाभ के अवसर तैयार होंगे, और सूर्यास्त या फिर रात्रि काल में आपको आपके अपने स्थान पर धन लाभ होगा। आज का दिन व्यावसायिक गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां, सरकारी गतिविधियों में बाधाएं ही बाधाएं हैं। मकर राशि, सिर्फ और सिर्फ धन लाभ के अलावा आज कुछ विशेष नहीं हो रहा। देखो, आप शादीशुदा है तो पत्नी के साथ तकरार, पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनर के साथ तकरार, पेट में पीड़ा, कार्यों में बाधा, तो नेगेटिव है ना सारा दिन। एक धन लाभ होने से बात नहीं बनती। तो आज के दिन को सुखद बनाने के लिए, ताकि ये तनाव,
बाधाएं, टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये नष्ट हो सके। सुबह उठे 100-150 ग्राम कच्चा दूध लें, पूरे शरीर पर जैसे तेल मलते हैं पहले ऐसे दूध मलें। दूध मलने के बाद फिर जल से स्नान करें। ऑफ वाइट, लाइट येलो कलर, लाइट पिंक कलर, इनमें से कोई भी रंग धारण करें। साधारण जल, गुड़ और मिश्री बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें और मिश्री गुड़ बाबा को भेंट करें। इससे जो नकारात्मकता है लगभग 60% तक नष्ट हो जाएगी। एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं मेरे दोस्त। तो ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सावधान, आज उनके लिए कुछ दुर्घटना की संभावना है। जो नए दर्शक है प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आपका समय कीमती है, मुझे पता है। अपना कुंभ राशि फल जरूर देखिएगा और ये दुर्घटना, ये परेशानी, इससे बचने का उपाय, उसे करने से आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। तो कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। शानदार दिन, लाजवाब दिन, उचित मात्रा में धन लाभ होगा, श्रेष्ठ धन लाभ, यानी कि जिसमें नकद धन की कमी है, लेकिन ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, यूपीआई, चेक, इनसे पेमेंट आपको बड़ी मोटी प्राप्त हो सकती है। कुछ बड़ी डील होने की संभावना है। विशेष लाभ, जो लोग इंजीनियरिंग का काम करते हैं, हथियारों का काम करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं, गुड़ का काम करते हैं, तांबे का काम करते हैं, किसानी करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी के काम करने वाले और खाने पीने का काम करने वाले, इनको सबसे ज़्यादा लाभ होंगे। लाभ सबको होंगे और ये धन लाभ अचानक होगा। सुबह 10 बजे फोन खोला, देखा ओहो 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए, मजा आ गया, है ना। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। ये 1:10 तक का समय अति उत्तम है। आपके अपने व्यापारिक कार्य, सरकारी कार्य, विदेशी कार्य, देशी कार्य, धन संबंधी लेन देन, घरेलू कार्य, निजी कार्य, अगर इस समय में आप करते हैं तो सभी का उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। दोपहर 1:10 के बाद का समय आपका धन खर्च, मन अशांत और अनेकों चिंताओं को जन्म देगा। दोपहर 1:10 का बाद आपका धन खर्च होना है मरम्मत पर, मशीनों की मरम्मत, घर के सामान की मरम्मत, मतलब मरम्मत आदि पर। रात्रि काल में पेट से संबंधित पीड़ा हो सकती है। माता जी का भी स्वास्थ्य थोड़ा सा गिर सकता है सूर्यास्त के बाद। ये जो 1:10 के बाद का समय है, ये बड़ा ही आपके लिए अप्रिय, अशुभ है। तो मीन राशि, इस अप्रिय और अशुभ समय को उत्तम बनाया जाए और उत्तम समय को सर्वोत्तम बनाया जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जल, फल, गुड़, जल, फल, गुड़, लाल पुष्प और कच्चा दूध अगर मिट्टी के बर्तन में ले जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी थैली ले लो आधी किलो की, लेना फुल क्रीम। बाबा भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें, लाल पुष्प से श्रृंगार करें, फल, गुड़ और दूध बाबा के चरणों में अर्पण करें। 20-25 मिनट वहाँ बैठे, अरे 15 मिनट तो बैठो कम से कम, बाबा की स्तुति करो। नहीं आती, नो प्रॉब्लम। बाबा भोलेनाथ को श्री राम का नाम ही प्रिय है, तो बैठ के राम नाम का जाप करो, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं करना है। राम 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 राम, आराम से करना, राम राम। 10 ही मिनट लगेंगे, लेकिन ये जो बोलने का तरीका है, इससे हमारे अंदर का, शरीर के अंदर का जो तंत्र है, सिस्टम है, वो प्रभावित होता है, उससे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। पिंक कलर सबसे लाजवाब है। पिंक ना हो तो व्हाइट कलर पहने, लेकिन लाल रंग का रुमाल जेब में रखें, दिन उत्तम होगा। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा? जिसने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत परिश्रम करता हूं ये राशिफल बनाने के लिए।
बीच में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था, लेकिन किसी विशेष के अनुग्रह पर ये राशिफल दोबारा शुरू किया है और उनको ये भी कहा है कि मैं सिर्फ इसको 1 महीना देखूंगा, अगर ये अपने टारगेट पे पहुंचता है तो ये चालू रहेगा, अन्यथा मैं इस पे समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो आपका लाइक, आपका शेयर इस राशिफल को आगे भी जारी रख सकता है। तो दोस्तों, कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, अपनी आयु, आप किस गांव, नगर, राज्य, किस देश के वासी हैं वो जरूर लिखें। फिर अपनी समस्या स्पष्ट शब्दों में लिखें। जैसे मेरी किराने की दुकान है, नहीं चलती है, तो मुझे पता है कि ये किराना किस ग्रह से संबंधित है। मेरा मेडिकल स्टोर है, दवाइयाँ नहीं बिकती हैं, तो मुझे पता है कि ये मेडिकल स्टोर किस ग्रह से संबंधित है। फिर मैं वहीं से आपको उपाय बताता हूँ। तो दोस्तों, फिर दोबारा कहूँगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें। कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।